हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और मैं आपको करा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, जो आज हम पेपर करने वाले हैं ये 31 जनवरी को जो सुबह पेपर हुआ था मॉर्निंग में, उस पेपर के हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पास इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे इस पेपर में और उनको कैसे सोल्व करेंगे। क्या रहेगा हमारा वर्किंग रूल। अगर आपको ये समझ में आ गया कि हमें क्वेश्चन में करना क्या होता है तो हम क्वेश्चन को कहना इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो ऐसे ही पेपर में आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, उनको देखो सोल्व करते हैं। यहाँ पे अनकंटेन 15 रेड बॉल, 10 व्हाइट, 60 ऑरेंज एंड 15 ग्रीन बॉल। फिर कह रहा है 2 बॉल आर टेकन विद रिप्लेसमेंट। 2 बॉल निकाल जाती है विद रिप्लेसमेंट, यानी कि अगर एक बॉल निकाल ली तो एक बॉल डाल दी, दूसरी बॉल निकाल ली, दूसरी बॉल उसमें डाल दी। अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बताओ इसके अंदर एक रेड बॉल निकालनी है और दूसरी बॉल कैसे निकालनी है, व्हाइट। ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये बताओ टोटल बॉल कितनी है यहाँ पे। टोटल बॉल्स भाई, टोटल बॉल्स के अंदर 15 रेड, 10 व्हाइट, 60 ऑरेंज और 15 कैसी ग्रीन। तो कितनी होगी 15 15 30 60 40 100। टोटल कितनी होगी भाई यहाँ पे हमारे पास 100 बॉल हो गई। अब निकालनी कितनी, 2 बॉल, एक बॉल रेड और एक बॉल व्हाइट। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 व्हाइट एंड 1 रेड। तो कैसे निकालेंगे भाई, एक रेड जो बॉल निकलेगी वो कितने में से निकलेगी, 15 में से। तो क्या हो जाएगा 15C1 इन 2 में। दूसरी बॉल व्हाइट निकालनी है, व्हाइट कितने में से निकलेगी, 10 में से, 10C1। टोटल बॉल कितनी निकल रही है, 2, वो कितने में से निकलेगी, 100C2 में से। क्वेश्चन हो गया बस हमारा यहाँ पे सोल्व। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे देखो 15C1 की वैल्यू आएगी 15 और 10C1 की वैल्यू आएगी 10। नीचे इसको सोल्व करते हैं, 100 का 100 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 98 फैक्टोरियल। तो इंटू में 99 इंटू में 98 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 2 से 2 5 10। तो कितना आ गया भाई यहाँ पे देखो, 15 गुना 10 अपॉन में 50 गुना 99। 10 5 50, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। कितना बचा, 1/33। तो ये आ गया हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो कौन सा नंबर है, 3 नंबर। तो इस तरह से हमारे पास बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन वाला यूज कर लिया और प्रोबेबिलिटी भी यूज कर लिया। तो 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आप इजीली आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास ये अगला क्वेश्चन आ गया, कहना इसमें इसकी लिमिट निकालो। अब देखो e की पावर में 2 sin x है, माइनस में 2 sin mod x में है, माइनस में 1 अपॉन में x²। तो कैसे निकालेंगे इसकी लिमिट। पहले लिमिट निकालने के लिए हम यहाँ पे ना इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई सिंप्लीफाई, यहाँ पे इसको हमें मालूम है e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस में x प्लस में x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरह से चल जाता है अप टू इन्फिनिटी तक। अब इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, e की पावर x का मतलब e की पावर 2 sin x पूरे पे मोड, ये हमारे पास यहाँ पे है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे e की पावर को, यहाँ पे देखो e की पावर मोड ऑफ 2 sin x। इसकी मैं यहाँ पे एक्सपेंशन लिख रहा हूं, यहाँ पे 2 sin x। आराम से समझेंगे क्वेश्चन को इजीली, बिल्कुल ऐसी गलती दोबारा ना हो, ताकि हमें यह भी याद रहे कि e की पावर sin x का एक्सपेंशन क्या होता है, चीजें याद हो जाए। e की पावर 2 sin x क्या हो जाएगा इसका एक्सपेंशन, 1 प्लस में 2 sin x प्लस में 2 sin x, इसका पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। और साथ में प्लस में चलेंगे भाई, यहाँ पे देखो अभी 2 sin x और इसकी पावर कितना हो जाएगा 3 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ये आ गया। और ऐसे ये आगे चलता रहेगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस करते हैं। जब इसको रिप्लेस करेंगे क्या रहेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e की पावर 2 sin x, इसलिए ये लिखना है हमें 1 प्लस में 2 sin x पूरे पे मोड प्लस में, इसे देखो 2 को बाहर ले आए मोड से, तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर से आएगा तो 4 और ये sin x और उसका स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में, इसमें से बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 sin x, उसकी पावर कितना 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ये चल जाएगा, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक। अब साथ में क्या लिख रहा है यहाँ पे, माइनस में 2 sin x इस पे मोड और माइनस का 1, और इसके पूरे के नीचे क्या है देखो x² है, पूरे के नीचे, तो ये लगा दिया हमने पूरे के नीचे x²। अब देखो जो चीजें सिंप्लीफाई हो रही है उनको सिंप्लीफाई कर लो। क्या क्या कट रहा है, 2 sin x ये कट रहा है, 1 प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बचा यहाँ पे,
इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0। 4 को सिंप्लीफाई किया 2 साइन x, इस पे इसका स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस में इसको सिंप्लीफाई किया 3 का फैक्टोरियल होता है 6, तो ये आ गया 4 अपॉन में 3 इंटू साइन x, और उसकी पावर कितना 3 है, तो 3 को तो मैंने यहां पे लिख लिया 2 इंटू में साइन x मोड और अपॉन में x स्क्वायर, आगे सब कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें लिमिट लग रही है, लिमिट दोनों में अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये बताओ यहां पे हमारे पास इसकी जो लिमिट है ये कितनी आ जाएगी, साइन x अपॉन में x, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी भाई, हमें मालूम है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। इसी प्रकार से इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, लेकिन लिमिट अभी भी साथ रहेगी। तो लिमिट जब साइन x में लगाएंगे, x को अप्रोच कराएंगे 0 पे, तो क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ऐसे ही आगे आने वाली सभी टर्म क्या होंगी हमारे पास 0 होंगी, तो ये क्या बचा, सिर्फ हमारे पास ये बचेगा 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास भाई 2 आ जाएगा। अब 2 ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 नंबर है, तो ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। क्या यूज किया हमने, e की पावर x का एक्सपेंशन। ऐसे क्वेश्चन में आ सकते हैं पेपर के अंदर, आपको sin x का cos x का एक्सपेंशन पता होना चाहिए, नहीं पता गूगल करो, लिखो उनको अच्छे से, उन पे बेस क्वेश्चन को सोल्व करो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वेक्टर से। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ए वेक्टर हमारे पास ये रहा, बी वेक्टर दे रखा है और एक सी वेक्टर दे रखा है, कह रहा है 3 वेक्टर है और ये ए वेक्टर पी सेटिस्फाइज किस प्रकार सेटिस्फाई करता है, पी वेक्टर इन क्रॉस ए बी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दोनों के आपस में इक्वल टू है। पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का वैल्यू क्या आ रहा है 0, और पी का डॉट निकालना है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, इसकी हमें क्या करनी है भाई, वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमें पी वेक्टर निकालना पड़ेगा। पी वेक्टर कहां से निकलेगा, इसका यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे, यहां से सोल्व करेंगे। तो ये करते हैं, देखो पी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब यहां से देखो मैंने क्या कर लिया, पी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस में सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहां से क्या हो गया, पी वेक्टर माइनस में सी वेक्टर और ये क्रॉस में बी वेक्टर इक्वल टू 0। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो उसका क्या मतलब होगा, उनके बीच का एंगल क्या हो रहा है हमारे पास 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यानी कि दोनों के दोनों क्या है, पी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर पैरेलल है तो यानी कि दो वेक्टर आपस में क्या है भाई, पैरेलल है, तो इनका बस क्या मैग्नीट्यूड अलग मिलेगा और हमें क्या मिलने वाला है, सब कुछ सेम मिलने वाला है। तो जो बी वेक्टर की जो वैल्यू है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर माइनस में सी वेक्टर, इसके बराबर मिलेगा। अब यहां से मुझे क्या करूंगा, मैं पी वेक्टर निकालूंगा, तो पी वेक्टर निकालूंगा, लैम्डा को मैं इधर भेज दूंगा, इधर भेजूंगा, एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम ऊपर, के इज इक्वल टू पी वेक्टर माइनस में सी वेक्टर। तो यहां से मेरे पास पी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, के बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। अब मैं यहां पे क्या करूंगा भाई, पी वेक्टर को लिख दूंगा, यहां पे पी वेक्टर क्या आ गया मेरे पास, के टाइम्स बी, तो 4k प्लस में 1 प्लस में 7, ये सबके साथ के आएगा और प्लस में सी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4k प्लस में सी का 1 आई कैप, आगे जे के साथ में के आ गया, इधर से माइनस में 3 जे कैप प्लस में सी का क्या आ जाएगा 7k प्लस में 4, 7k प्लस में 4 के कैप। ये हमारे पास क्या बन गया, पी वेक्टर बन गया। अब पता है पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या है 0 है, तो इस पी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा दो ए के साथ, तो पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास यहां पे 3 से, तो 3 इंटू 4k प्लस 1 प्लस में 1 इंटू के माइनस में 3 माइनस में 2 इंटू 7k प्लस में 4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है भाई 0। सोल्व करो, के की वैल्यू निकालो, यहाँ पे 3 चौक 12k जमा में 3 जमा में k माइनस में 3, 7 दूनी 14k 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया देखो यहाँ पे 12k, एक 13k और 14k, माइनस का कितना आ गया, k आ गया। यहां से देखो 3 और ये 3 दोनों खत्म, कितना बचा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास, माइनस का 8 आ गया। देखो माइनस का 8 आया, यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का, k को उधर लेकर जाएंगे, k हो जाएगा पॉजिटिव का, k की वैल्यू आ गई माइनस में 8। अब k की वैल्यू माइनस 8 आ गई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, p वेक्टर आ जाएगा। तो p वेक्टर को यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे 4k प्लस में 1,
तो k को रिप्लेस कर दिया -8 + 1 i कैप प्लस में k माइनस में 3 -8 माइनस में 3 j कैप प्लस में, और क्या 7k प्लस में 4, 7k प्लस में 4 इंटू k कैप। ये हमारे पास क्या आया भाई, p वेक्टर आया है। तो 4 8 32, 32 में से 1 गया 33, 31 i कैप, 8 9 10 11 j कैप, 7 8 56, माइनस का 56 जमा में 4, माइनस का 52 k कैप। ये तो आ गया हमारे पास p वेक्टर। अब निकालना है p वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट i कैप माइनस j कैप प्लस में k कैप। यही फाइंड आउट करना था, i माइनस j माइनस k, i माइनस j माइनस में k, माइनस का k। मल्टीप्लाई कर दो सबको, यहां पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 31 प्लस का 11 प्लस का 52, तो 2 और 1 3, 5 और 1 6, माइनस का 31, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया 3, तो कितना आ गया आंसर हमारे पास यहाँ पे 32 आ गया इसका आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, कोशिश करना आराम आराम से प्रैक्टिस करने की, अच्छे से पेपर में भी आराम आराम सोल्व करना, आपका इजीली सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 32 आ गया। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? देखो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हम ऐसे ही आपके जो भी जनवरी के अंदर पेपर हुए थे उसके सारे शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पे करा देंगे। कुछ शिफ्ट के एक क्वेश्चन करा दिए, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक साथ पूरा का पूरा एक ही वीडियो में क्वेश्चन सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन पे कभी एक आ जाता है तो कभी दो, एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन पे। चलो इसको सोल्व करो यहाँ पे, तो इसका सॉल्यूशन बताओ क्या है भाई। यहाँ पे ये देखो dx बाई dy दे रखा है, इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे हम ज्यादातर क्या सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, dy बाई dx में सोल्व करते हैं। तो dx बाई dy पे जो सोल्व करेंगे, y से डिवाइड कर दो पूरी को, dx बाई dy इज इक्वल टू क्या हो गया, x बाई वाई log बेस e x माइनस में log e y प्लस में 1। कह रहा x और y दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और हमें पासिंग पॉइंट बताना है e, 1 के ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये x बाई वाई और ये log a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगा दे, log a माइनस log b, तो क्या हो जाएगा log, ये नहीं हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब देखो ये dx बाई dy, अब ये यहाँ पे टाइप दिख रहा है हमारे, अब इस टाइप को कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे क्या पुट करेंगे भाई, पुट x इज इक्वल टू vy, तो x का यहाँ पे डिफरेंस करेंगे dx बाई dy, dx बाई dy इज इक्वल टू v एच इज y का हो गया 1, y एच इज v का हो गया dv बाई dy। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v प्लस में y इंटू dv बाई dy इज इक्वल टू x बाई y की वैल्यू v इंटू log e v प्लस में 1। ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे इस v को मल्टीप्लाई कर दे दोनों के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी v रहेगा, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, v आ जाएगा हमारे पास। अब ये आ गया v, अब इनको सिंप्लीफाई किया, ये v से v कैंसिल हो गया हमारे पास, और क्या आ गया यहाँ पे देखो, इसको इधर भेज दिया मैंने, dv अपॉन में v इंटू log v इज इक्वल टू dy अपॉन में y। अब इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। यहाँ पे log v का डिफरेंस कितना होता है, 1 बाई v, तो log v को अगर t पुट करके सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या आने वाला है हमारे पास यहाँ पे, log ऑफ log v इज इक्वल टू इधर log y प्लस में c कांस्टेंट, तो log c ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, log ऑफ log v इज इक्वल टू log yc। log से एक log कैंसिल, तो क्या बचा, log v बचा, v को मैं वापस से पुट कर रहा हूं यहाँ पे, x अपॉन में y इज इक्वल टू y इंटू c। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे e और 1 पुट करो यहाँ पे, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो क्या आएगी, e पुट करना है, e किसको, x को, और y को 1, तो log e की वैल्यू कितना 1, और यहाँ पे c की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, इसका जो ये सॉल्यूशन आया, ये आ गया हमारे पास log x अपॉन में y इज इक्वल टू y, और ये मोड के अंदर रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो पूरे पे मोड लगा दो, log x बाई वाई इक्वल टू y, और ये हमारे साथ में हर जगह पे क्या चल रहा था, e चल रहा था यहाँ पे, हर जगह पे e। ये हमारे पास जब सब्जेक्टिव करते तब का काम है यहाँ पे, और वैसे हमारे पास बोर्ड में करेंगे तो ऐसे पूरा प्रॉपर तरीके से करेंगे, और ये हमारे पास क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व किया हमने। यहाँ पे कौन सा टाइप लगा हमारे पास, यहाँ पे
ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी और ये सोल्व हो गया क्वेश्चन। समझ आ गया अच्छे से? वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर करना, या भी आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, बताओ भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अगला सवाल देखो, कह रहा फंक्शन दे रखा है 4x प्लस में 3 अपॉन 6x माइनस 4 और gx किसके बराबर है? f ऑफ x के बराबर। अब कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? gx निकालना पड़ेगा। तो gx निकालते हैं, f ऑफ x के अंदर f ऑफ x पुट कर रहे हैं। तो f ऑफ x दे रखा है ऑलरेडी, तो f ऑफ x निकालता हूं मैं डायरेक्ट यहां पे 4। x को रिप्लेस कर दो वापस से किससे भाई? 4x प्लस में 3 अपॉन में 6x माइनस में 4 प्लस में 3। ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ, दोनों जगह क्या करना है? हमें पुट करना है इसे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ में, माइनस में 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 चौक 16x, 4 तिया 12, जहां में 3 सिंग 18x माइनस में 3 चौक 12 अपॉन में 6x माइनस में 4 रहेगा। मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। इसी प्रकार से यहां पे 6 चौक 24x, 6 तिया 18, 4 छिकी 24x, 4 चौक 16 अपॉन में 6x माइनस में 4। तो ये टर्म तो क्या हो गई भाई? कैंसिल हो गई हमारे पास। इसी का ध्यान रखना, माइनस प्लस का साइन का अच्छे से। अब ये क्या हो गया? 16 होकर के 16 और 18, 8 14, 24 10 34x, ऊपर तो आया, ये दोनों टर्म कैंसिल। ये कितना आया? 24 से 24x कैंसिल, 8 से 14 34। तो कितना आ गया इसका वैल्यू? x आ गया भाई। कितना? ये किसकी वैल्यू आई है? f ऑफ x की वैल्यू, जो किसके बराबर है? g ऑफ x के बराबर है। अब g ऑफ x अगर x आया है तो कितने ही g ऑफ x निकाल लो, सबकी वैल्यू क्या रहने वाली है हमारे पास? यहाँ पे x ही रहने वाली है भाई। सबकी वैल्यू कितनी रहने वाली है? x। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया? 1 नंबर हो गया करेक्ट। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, 4 नंबर आपके ऐसे पक्के हो गए। ऐसे सवाल आते हैं, इजीली अच्छे से सोल्व कर सकते हो यहाँ पे। अगला सवाल देखो, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे मैट्रिक्स वाले सवाल के अंदर आपको सबसे पहले देखो क्या निकलवा रहा है। कह रहा है f ऑफ 0 निकलवा रहा है, फिर कह रहा है f डैश ऑफ 0 निकलवा रहा है। अब ये f डैश ऑफ 0 निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको? f डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे f डैश ऑफ x? पहले इसके पहले वाले कॉलम का डिफरेंस करना है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, तीनों को क्या करना है? ऐड कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सोल्व करना। तो सीधा मैं यहाँ पे पहले f डैश ऑफ x निकाल रहा हूं। f डैश ऑफ x निकालने के लिए पहले वाले का कॉलम का डिफरेंस किया 3x स्क्वायर, दूसरे में किया 3 दूनी 6x, 3x स्क्वायर माइनस 1, और सभी कॉलम को एज इट इज लिख देना है। यहाँ पे 2x प्लस 4 प्लस में यहाँ पे 1 है। इधर क्या आ गया? 1 प्लस में 3x और x क्यूब प्लस में 6 और x स्क्वायर माइनस में 2। ये तो हमारे पास यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस में चलेगा यहाँ पे। अब पहले कॉलम को एज इट इज रख दो, और क्या करना है भाई? यहाँ पे दूसरे कॉलम को डिफरेंशिएट करो। तो 2 दूनी 4, x 1 का 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे इसका 0, और ये सब रहेंगे एज इट इज। x क्यूब प्लस में 6 x स्क्वायर माइनस में 2। अब क्या करो आगे तीसरे वाले में? पहले दोनों को रख दो एज इट इज, और यहां पे हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x और 4। अब तीसरे का डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे 2x। ये हो गया। ये तो आ गया हमारा f डैश ऑफ x। निकालना क्या था? f डैश ऑफ 0 निकालना था भाई। तो f डैश ऑफ 0 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? x का 0 पुट कर दो और सबको ऐड कर लेना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये 0, अगला वाला 0, अगला वाला कितना? 0 पुट करने पे माइनस में 1, ये यहाँ पे बनेगा 1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना बनेगा? 4, ये बनेगा 1, ये 6 और ये माइनस का 2, प्लस में सेकंड वाले में 0 पुट किया, 0 0, ये भी 0, और ये यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। 0 2 0 0 2 0 0 2 0, अगले वाला 1 6 और माइनस 2, 1 6 और माइनस में 2, और प्लस साइन के साथ में अगला वाला कॉलम ये वाला 0 2 0 0 2 0, यहां पे बनेगा 1 0 4 1 0 4, ये बनेगा 3 0 0 3 0 0। अब इन सभी को क्या करना है? मेरा तक सोल्व हो गया। अब क्या करते हैं? इन सभी डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करके सोल्व करते हैं, f डैश ऑफ 0 की वैल्यू निकालते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे, कितना बनेगा? देखो यहाँ पे हमारे पास पहली रो पे, पहले कॉलम पे एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये सभी एलिमेंट 0 है, तो माइनस में 1, ये हमारे पास देखो ध्यान रखना पड़ेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पे आएगा, तो ये माइनस का 1,
ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, 6 कम 6 कितना आ गया, 6 आ गया, माइनस का 6 प्लस। इसी प्रकार से इसको एक्सपेंड करेंगे पहले के अकॉर्डिंग, तो यहां पे क्या जाएगा 1 इन 2 में 2 0 0 0 आ गया। तीसरे को एक्सपेंड करेंगे पहले पे, तो माइनस का 1 इन 2 2 0 0 0 प्लस में 3, तो 3 पे क्या होगा 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 8 थे 24, 24 माइनस में 6 24 माइनस में 6 कितना आ गया भाई, इसकी वैल्यू आ गई 18 हमारे पास। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ 0 निकालते हैं इससे, तो एफ ऑफ 0 निकालेंगे, कितना बन जाएगा हमारे पास एफ ऑफ 0, सभी एलिमेंट को तो 0 पुट कर देंगे यहाँ पे x के अंदर, तो 0 पुट करेंगे तो 0 0 यहाँ पे 2 और ये 0, तो 0 2 0 बन गया, ये 0 2 0, ये कितना बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास 104 104 बन गया। आगे यहां पे देखो कितना बनेगा 1 6 माइनस 2 1 6 और माइनस 2, एफ ऑफ 0 है, निकालने सोल्व करने डिटरमिनेंट को यहां पे, तो माइनस में 1 इंटू 2 दूनी 4 प्लस में 1 4 दूनी 8 कितना आ गया भाई 4 जमा 8 कितना आ गया भाई 12। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन में क्या है 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 प्लस में एफ डैश ऑफ 0, इसकी वैल्यू बताओ, तो 12 दूनी कितना हो गया 24 और यहां पे कितना आया था हमारे पास 18, तो प्लस में 18 8 और 4 12 और 2 और 2 4 कितना आ गया टोटल आंसर इसका 42 आ गया। तो ये हमारे पास इसका 42 ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 4 हो गया करेक्ट। यहां पे हम देखो अगर इनको ऐड करके जब डिटरमिनेंट सोल्व करते तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या करना भाई अलग अलग सोल्व करना, सबकी वैल्यू निकालना, एफ डैश ऑफ 0 निकालना, ऐसे यहाँ पे एफ ऑफ 0 है निकालना, एफ ऑफ 0 उसको सोल्व करना, देन 2 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे अगर पहले यहाँ पे क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन सोल्व डिटरमिनेंट का। यहाँ पे बस क्या है एक दूसरी प्रॉपर्टी को आपस में रिलेट करते हुए यहाँ पे सब कुछ मिक्स कर रखा है, डिफरेंशिएशन के अंदर डिटरमिनेंट डाल दिया, तो वो चीजें क्या करनी है हमें अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, एबीसीडी कह रहा है पैरेललोग्राम, ए पॉइंट बी पॉइंट सी और डी पॉइंट दे रखा है और ए बी का डिस्टेंस दे रखा है। पैरेललोग्राम क्या होता है, इस प्रकार होता है पैरेललोग्राम, जिसके क्या होते हैं भाई अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा, बी का 1 0, ये हमारे पास है गामा कोमा डेंसिटी 3 2। अब कह रहा है ए बी का डिस्टेंस 10 है, कह रहा वैल्यू बताओ कितनी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस में रो। अब ये देखो यहां पे अगर इसकी जो डायगोनल होती है मिड पॉइंट निकाल ले, यहाँ पे जो इनका मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा इसका मिड पॉइंट होगा, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या मिलेगा हमें सेम मिलेगा। और हमें इस ए और सी के मिड पॉइंट जो निकालेंगे तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी उससे क्या मिल जाएगा हमें सारे एक में मिल जाएंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए सी कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे अल्फा प्लस में गामा डिवाइड बाई 2। इसी प्रकार यहाँ पे इक्वल टू क्या आएगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी के बराबर आएगा। तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी का क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट 3 जमा में 1 4 4 डिवाइड बाई 2, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास अल्फा प्लस में गामा इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी प्रकार से जब वाई एक्स का करेंगे तो बीटा जमा में डेंसिटी रो अपॉन में 2 इज इक्वल टू ये क्या है 2 प्लस में 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया बीटा प्लस में डेंसिटी इक्वल टू में 2 आ गया, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर इन सभी को ऐड करके उसको डबल करना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेंसिटी इज इक्वल टू 4 प्लस में 2 कितना भाई 6, और 6 का करना है क्वेश्चन में डबल कर देना है, तो कितना आ गया आंसर 12 आ गया। क्वेश्चन हो गया सोल्व, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ना ज्यादा इसमें टाइम लगना था, पूरे आपके 4 नंबर आ गए। बस आपको क्या यूज करना है इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज करनी है, मिड पॉइंट वाली जो हम 9 10 से पढ़ते थे वो यहाँ पे यूज हो रही है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ग्रेटर देन क्या कह रहा है भाई 0 है, और साइन इनवर्स अल्फा साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा इक्वल टू क्या है पाई के बराबर। अरे पाई के बराबर, पाई क्या होता है 180 डिग्री नहीं होता है, यानी कि तीनों एंगल क्या है ये एक ट्रायंगल के एंगल्स है, और क्या मिल रहा है हमें पाई के बराबर मिल रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हमारे पास क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, इसको दे रखा 3 अल्फा बीटा के बराबर, देन गामा की वैल्यू पूछ रहा है। क्या कर लेते हैं यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू अल्फा साइन बी इज इक्वल टू बीटा एंड साइन सी किसके बराबर भाई गामा के बराबर।
निकालना क्या है, गामा। गामा निकालना किस कौन से वाले एंगल पे बन रहा है, हमारे पास सी एंगल पे बन रहा है। तीनों का सम क्या है भाई, पाई है, इसलिए हमने क्या कर लिया, ट्रायंगल के क्या है, एंगल से। अब देखो यहां पे ये अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा इंटू अल्फा प्लस में बीटा माइनस गामा इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। मैंने देखो इसको रीअरेंज करके लिख दिया यहां पे। तो ये क्या बन गया हमारे पास, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में गामा स्क्वायर इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। इसको ओपन कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में गामा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बीटा। अब यहां से देखिए कुछ याद आ रहा है, साइन कोसाइन फॉर्मूला याद आ रहे हैं। तो क्या बन रहा है, कोसाइन फॉर्मूला बन रहा है, कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में गामा स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना भाई, यहां पे 1/2। ये अल्फा बीटा को इधर ले आया, 2 से क्या कर दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन गया भाई हमारे पास, ये होता है कोस गामा, कोस सी। क्या है भाई, ये कोस सी, यानी कि जो गामा वाला एंगल है माइनस में, ये कोस सी पे जा रहा है, तो कोस सी की वैल्यू है ये। तो 1/2 कितने पे होता है कोस के अंदर, साइन 30 1/2 होता है, किस पे, 60 पे। तो यहां से हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री आ गई यहां पे। अब 60 डिग्री आ गई तो साइन सी की वैल्यू 60 रख दो यहां पे। साइन सी जब मैं 60 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, साइन 60 इज इक्वल टू गामा। ये क्या होगा साइन 60 की वैल्यू, √3/2 इक्वल टू गामा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4 करेक्ट हो गया। यहां पे इसी का ध्यान रखना, यहां पे गामा मत लिख देना, गामा क्या यहां पे साइन सी के इक्वल टू में है, तो सी की वैल्यू 60 आई है, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 आ गई। ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो रहा है यहां पे, और थोड़ा सा ट्रायंगल वाले जो चैप्टर यूज हुआ हमारे पास, ट्रायंगल वाले फॉर्मूले, उनका यूज करते हुए क्वेश्चन सोल्व हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, 10 से 15 क्वेश्चन इजी आते हैं, आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हो, आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा आराम से। अच्छे से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, और पेपर के अंदर स्ट्रेस नहीं लेना है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है एक ए सेट दे रखा है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। एक रिलेशन दे रखा है आर जिसके अंदर 3 फंक्शन रिलेशन है। कह रहा आर सबसेट है एस का। अब बताओ एस क्या एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और हमें यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड करने हैं इसके अंदर, ताकि क्या उस एन की क्या बताया जा सके, वैल्यू बताई जा सके। और रिलेशन कैसा बनाना हमें, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा इसे। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसके अंदर हमें 1,1 ऐड, 2,2 ऐड, 3,3 और 4,4 ऐड करना पड़ेगा। ये 3 एलिमेंट ऑलरेडी इनके अंदर है। कौन कौन से भाई, 1,2, 2,3 और 2,4। अब इसे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, तो हम देखो यहां से पहले ऐड करते चलते हैं। 1,2 ऐड करेंगे जो कि ऑलरेडी है, फिर क्या करेंगे 1,2 के बाद 1,3 ऐड करेंगे और 1,4 ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो इनके रिवर्स भी साथ साथ चलेंगे, यहां पे 2,1। अब इससे अगर मैं उल्टा कर दूं यहां पे, तो यहां पे इससे बन गया सिमेट्रिक, इसी प्रकार इससे बन गया सिमेट्रिक 3,2, इससे बन गया सिमेट्रिक 4,2। ये 3 एलिमेंट ऐड हो गए। और ऐसे यहां पे इसका उल्टा करूंगा तो 3,1, और इसका यहां पे करेंगे तो 4,1। तो ये जो मैं यहां पे येलो कलर से लिख रहा हूं, सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। अब देखो 3,1 तो ऐड हो चुका है, नहीं दो पहले 2,1 ऐड हो चुका है, 2,2 ऐड हो चुका है, 2,3 भी है, 2,4 भी है, 3,1 मिल गया, 3,2 मिल गया, 3,3 और 3,4। अब ऐड करते हैं हम 3,4, तो इसका उल्टा 4,3, ये ऐड करने पड़ेंगे हमें। तो कितने एलिमेंट ऐड किए हमने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 टोटल एलिमेंट ऐड किए। क्वेश्चन में देखो ध्यान रखना, पूछा क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी एडिड, तो ऐड किए गए एलिमेंट कितने हैं, 13। अगर पूछ ले बताओ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो कितने हो जाएंगे भाई, यहां पे हमारे पास 16। कैसे हो जाएंगे 16, 3 एलिमेंट ऑलरेडी इसके अंदर थे, तो 13 और 3 16। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 13 होगा। क्वेश्चन यहां पे हमारे पास ये हो गया सोल्व। तो इस चीज का ध्यान रखना, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें जो कंडीशन होती है उनको सेटिस्फाई कराओ और क्वेश्चन सोल्व। अगले सवाल क्यों, चलो देखो यहां पे ए और बी दो वेक्टर है, सच दैट ए वेक्टर इक्वल का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 2 4 है। ए डॉट बी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और यहां पे एक सी वेक्टर और दे रखा है यहां पे ये। वो कह रहा था एंगल बिटवीन बी एंड सी इज अल्फा, देन बताओ 192 साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू। यानी क्या करना पड़ेगा, बी और सी की हेल्प से पहले अल्फा निकालेंगे और उसे यहां पे पुट करेंगे साइन अल्फा के अंदर। तो यहां पे जो सी वेक्टर दे रखा है 2a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस में 3
बी वेक्टर। इसी तरह इसको लेकर चलते हैं, सोल्व करते हैं। सी का अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड करके स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर भी 2a वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर। इसका क्या करना पड़ेगा भाई मुझे, देखो पूरे पे स्क्वायरिंग करेंगे तो पूरे पे स्क्वायरिंग करेंगे तो a माइनस में b वाला फॉर्मूला लगा दे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab, a और b। अब ये देखो यहां पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा भाई। कैसे जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं b के साथ तो b वेक्टर ये क्या बन गया, पूरा का पूरा जीरो बन गया। तो ये हमने कर दिया यहां पे खत्म, सिर्फ ये बचा। अब इसको सोल्व कर लो, यहां पे 2 को बाहर लेके कितना कर लो 4, a वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर और इसका क्या आ रहा है स्क्वायर, और ये 9, ये b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब b का मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है। इसको देखो सोल्व करते हैं, यहां पे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ये क्या होता है हमारे पास, इसका यहां पे रिलेशन करेंगे a वेक्टर और b वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये हमारे पास रिलेशन होता है। अब यहां पे स्क्वायरिंग है तो यहां पे स्क्वायर कर दो हर जगह पर और ये क्या हो गया स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब इससे यहां पे वैल्यू निकालो और सोल्व कर लो, पुट कर दो यहां पे। का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर माइनस में इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर, 16 माइनस में 4 कितना आ गया भाई 12 आ गया। तो यहां पे पुट करो 12, 12 चौक 48 जमा में 9 और 2 4 का स्क्वायर 16, 16 नी में 144, ये हो गया हमारे पास 8 4 और 8 12, 4 4 8 1 9, 192 कितना आ गया भाई 192। किसका वैल्यू आई है, सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आया 192। तो हमारे पास यहां पे जो सी का मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया 192 के अंदर अंडर रूट, ये आ गई सी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू। अब आगे कह रहा है बी और सी का डॉट प्रोडक्ट एंगल बिटवीन देम इज सी अल्फा। तो मैं क्या कर लूं यहां पे सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस अल्फा कर सकते हैं। अब सी डॉट बी, सी वेक्टर ये रहा, इसका डॉट प्रोडक्ट करा दो बी के साथ। जब मैं इसके डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा बी के साथ, ये देखो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी जीरो, यहां पे सिर्फ ये बचेगा कितना माइनस का 3 इंटू बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सी का मैग्नीट्यूड कितना अंडर रूट 192, बी का मैग्नीट्यूड कितना भाई 4 दे रखा है इंटू में कोस अल्फा। बी का स्क्वायर 16 16 या 48, ये आ गया माइनस का 48 अपॉन में 4 इंटू अंडर रूट 192 इज इक्वल टू कोस अल्फा। 4 एकम 4 4 दूनी 8 माइनस में 12 अपॉन में 192, ये आ गई मेरे पास कोस अल्फा की वैल्यू। निकालना क्या है साइन अल्फा और उसका भी स्क्वायर निकालना है। तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा ये अंडर रूट 1 माइनस में कोस अल्फा कितना है भाई माइनस में 12 अपॉन में अंडर रूट 192 और इसका स्क्वायर। तो 192 माइनस में 144 अपॉन में 192 और अंडर रूट 12 में से 4 गया 8, 8 में से 4 गया 4, 48 अपॉन में 192 और पूरे पे अंडर रूट। तो और चाहिए कितना था हमें निकालना, क्या क्वेश्चन में निकालना 192 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहां से कितना आ गया 192 इंटू 48 अपॉन में 192, 192 से 192 कैंसिल, आंसर कितना आ गया हमारे पास यहां पे इसका 48 आ गया। ये हमें यहां पे कैलकुलेट करना था तो 48 इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन आ गया समझ में। करना क्या था इसके अंदर, यहां पे हमने क्या किया सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके चले, उससे सोल्व किया, सी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया सबसे पहले यहां पे, और फिर यहां पे बी और सी का यूज करते हुए यहां पे डॉट प्रोडक्ट यूज किया, यहां से कोस अल्फा निकाला, कोस अल्फा निकाल के साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई इजीली। क्वेश्चन हो गया सोल्व, 48 आ गया इसका आंसर। तो यहां तक थे हमारे पास जनवरी 31 का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन। मिलते हैं आपको जल्दी नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करते हुए जाए कि आपको वीडियो समझ में आई या नहीं आई। और आपका एग्जाम जल्दी आने वाले हैं तो बहुत बहुत आपको बधाइयां, आप क्वालिफाई करें अच्छे एग्जाम को, अच्छे कॉलेज में